हैप्पी धनतेरस दोस्तों। आप सभी के घर में खूब धन लक्ष्मी आए और इस कथा को सुनिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। धनतेरस की कथा स्टार्ट करते हैं। धनतेरस, धन त्रयोदशी, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धन त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। ये दीपावली के आने की शुभ सूचना है। इस दिन धन्वंतरी के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धन्वंतरी वैद्य समुद्र से अमृत कलश लेकर आए थे, इसीलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे बर्तनों के बदले नए बर्तन खरीदते हैं। अब हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ तो मिलते नहीं हैं पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन, बट हमने नए बर्तन खरीदे हैं और इस बार मैंने थालियाँ खरीदी हैं धनतेरस में। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के द्वार पर रखा जाता है। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डालकर 4 बातियां जलाती हैं। जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि का नैवेद्य सहित दीपक जलाकर यम की पूजा करती हैं। कथा। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिला। लक्ष्मी जी के गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते पाया। इस पर क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए और लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए, परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहीं रहूँगा। किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ियाँ डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा, हे 4 हाथ किसके हैं? गंगा जी ने किसान को बताया कि ये 4 हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कौड़ियाँ भेंट की हैं वे तुम्हें किसने दी हैं? किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वे लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटते पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया, पर भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊँगी, तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूँगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई हुई पूजा किया। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी का पूजन करने लगा और अन्य लोग भी उनका पूजन करने लगे। कथा। यमराज जी की कथा। एक बार यमदूत ने यमराज को बताया कि महाराज, अकाल मृत्यु से हमारे मन भी पसीज जाते हैं। यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या किया जाए? विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा, धनतेरस के पूजन और दीपदान को विधिपूर्वक अर्पण करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। जहाँ जिस घर में यह पूजन होता है वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरी पूजन सहित यमराज को दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ है। कथा समाप्त हुई यहीं पे धनतेरस की और यमराज जी की। और आई होप आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हुई होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए। चलिए मैं एक और कथा अभी आपको सुनाती हूँ, वो भी आप देखिएगा ज़रूर।